जस्ट गो टू योर ईमी अकाउंट, ओपन योर ईओआई। जहाँ पे आपने अपनी ईओआई अप्लाई की थी वहाँ पे आपको अगर इनवाइट आया हुआ है 189 का, तो आपने अपनी आईडी को लॉगिन करना है, ऑथेंटिकेशन कोड डालेंगे, तो हियर यू विल सी दैट अप्लाई योर वीज़ा। सो आप यहाँ पे अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपनी प्रोफाइल आप फुल कर सकते हैं। जी, तो ये कुछ 20 स्टेप्स हैं आपके एप्लीकेशन के जो दैट यू हैव टू फिल। आपको यहाँ पे एक टीआरएन नंबर असाइन हो जाएगा, आप उससे ऑनवर्ड वही आपका वो एक नंबर रहता है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपका ये आईडी थी, ईओआई आईडी थी, आपको ये इन्विटेशन आया, इस डेट तक आप लास्ट अपनी ईओआई सबमिट कर स अपनी सॉरी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और ये आपने पॉइंट्स क्लेम किए थे और सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अगर आप उनमें चेंज करना चाहते हैं कि कोई पॉइंट्स आपके कम ज़्यादा हुए हैं, तो आप इसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप अपनी बाकी प्रोफाइल को फिल करेंगे। सारी डिटेल्स वो आपसे पूछ रहे हैं, आप उसको साथ-साथ में फिल करेंगे। नेम, आपका नेशनैलिटी, आपका पासपोर्ट, आपकी आईडी देन आपका रिलेशनशिप स्टेटस, इफ यू आर मैरिड और अनमैरिड यू कैन फिल अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपसे वो कुछ क्वेश्चंस आंसर पूछेंगे, आपने कभी नेम चेंज तो नहीं किया, सेम एज़ 482 आई शोड इन द प्रीवियस वीडियोज़। अगर यहाँ पे फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के लिए कोई मेडिकल करवाया है या नहीं? आई डिड ऑलरेडी फॉर 482 वीज़ा, तो मैं अब वहाँ पे आपको एक हैप आईडी मिलती है, वो आप अपनी यहाँ पे हैप आईडी लिख सकते हैं, सो दैट आपको यहाँ से मेडिकल ना करवाना पड़े। लेकिन अगर लेकिन अगर आपको पहले से कोई वीज़ा असाइन नहीं हुआ, आपने ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए कोई मेडिकल नहीं करवाया, तो आप उसको नो करेंगे और फिर अ, आपके लिए वो ईमेल भेजेंगे कि आपको ये मेडिकल करवाना है इस वीज़ा पर्पज़ के लिए। मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ था, तो मैंने अपनी वो हैप आईडी लिख दी है, इसलिए मुझे फर्दर मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वो आपसे फिर आपके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछेंगे, आपका स्पाउस है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है, तो नो करके आप फर्दर उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है और फिर वही कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे रिसीव करना चाहते हैं, आप वाया ईमेल करना चाहते हैं, आप उसको करेंगे। आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं है जो आप ऑस्ट्रेलिया मूव नहीं करना चाहता, अगर है तो आप येस करेंगे एंड दे विल ट्रैवल विद यू। इसमें नो ही इस क्वेश्चन में नो ही आएगा। फर्दर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री लिखेंगे, अगर आपने शॉर्ट ट्रिप भी किया हुआ लाइक आई डिड उम्रा, तो मैं सऊदीया की शॉर्ट ट्रिप उसमें डालूँगी। अ, उसके बाद आप वो लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे, वही आपने ओईटी किया है, आईएलटीएस किया है या जो भी आपके बैंड्स आए हैं, वो उसको लिखेंगे। फिर आपके कुछ कैरेक्टर्स पे क्रिमिनल स्टेटस पे है और कुछ डिक्लेरेशन के क्वेश्चंस हैं, आप उनके अकॉर्डिंगली उसको आंसर करेंगे, देन यू कैन प्रोसीड। फिर आपको एक समरी शो करेंगे कि दिस इज़ द योर प्रोफाइल, इसमें अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन कोई गलत है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एट द एंड आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड इज़ द लास्ट स्टेप। उसके लास्ट पे आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं, जो कि 189 के लिए 4910 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं, जो ये आपको पे करना है। 186 के लिए भी सेम फ़ी है और 189 के लिए भी सेम फ़ी है। उसके बाद आप की एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, आप उनको रीज़न दें कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, आई विल प्रिपेयर इट सून एंड अपलोड इट सून। तो बाद में आप अपने वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आप वहाँ पे दोबारा से जाके अपनी एप्लीकेशन को एडिट करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आपने जितने पॉइंट्स क्लेम किए थे, जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको अपना शो किया कि मैंने ये पॉइंट्स क्लेम किए थे, तो वो आपके पॉइंट्स लॉक हो जाते हैं एट द डेट ऑफ इन्विटेशन। लाइक आई रिसीव्ड माय इन्विटेशन ऑन नवंबर 13th ऑफ नवंबर और दिसंबर में मेरी एज ज़्यादा होगी, तो आई लॉस्ट माय 5 पॉइंट्स। बट मेरे इस एज कम होने का इफ़ेक्ट मेरे पॉइंट्स पे नहीं आएगा, बिकॉज़ मुझे इनवाइट जो था वो पहले आ गया, मेरी एज उसके बाद ज़्यादा हुई है। तो इसी तरह आपका एक्सपीरियंस है या आपका कोई लैंग्वेज है, किसी तरह का भी है, जो भी आपने पॉइंट्स क्लेम किए हैं, वो आपके डेट ऑफ इनवाइट तक लॉक होते हैं। उसके बाद आपके पॉइंट्स, आपका कोई भी मैरिटल स्टेटस है, आपकी एज है या किसी भी तरह का कोई सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, तो वो आपकी पॉइंट्स को इफ़ेक्ट नहीं करेगा।